मीराबाई भक्ति काल की ऐसी संत थी जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। वह कृष्ण जी से बहुत ही प्रेम करती थी, यहाँ तक कि कृष्ण को ही वे अपना पति मान बैठी थी। भक्त की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। साल 2024 में मीराबाई जी की जयंती 17 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। यह मीराबाई जी की लगभग 526वीं जन्म वर्षगांठ होगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8:40 पे हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पे हो रहा है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उत्तर भारत के राजस्थान राज्य में रहती थी। वे भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनको प्रेम भक्ति का अग्रणीय प्रतिपादक भी कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में अनेकों भजन गाए हैं। तो आइए मीराबाई जी की जयंती पर मीराबाई जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो शायद ही आपको पता होगी। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान के मेरठा जिले के चौकरी गांव में हुआ था। मीराबाई की सास उन्हें दुर्गा जी की उपासना करने के लिए बाध्य करती थी, लेकिन मीरा जी ने मना करते हुए कहा, मैंने अपना जीवन पहले ही कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मीराबाई की ननद ने मीरा को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने राणा कुंभा को बताया कि मीरा किसी से गुप्त रूप से प्रेम करती हैं और उसने मीरा को मंदिर में उसके साथ बात करते हुए देखा है। इस बात को सुनते ही महल की औरतें बड़बड़ाने लगी कि मीरा राणा परिवार की नाक पर कलंक है। इन बातों से गुस्सा होकर राणा कुंभा तलवार हाथ में लिए दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंचा, लेकिन संयोगवश मीरा उस समय मंदिर गई हुई थी। एक शांत रिश्तेदार ने राणा कुंभा को सलाह दी। हाँ ठीक। मीराबाई की सास उन्हें दुर्गा जी की उपासना करने के लिए बाध्य करती थी, लेकिन मीरा जी ने मना करते हुए कहा, मैंने अपना जीवन पहले ही कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मीराबाई की ननद ने मीरा को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने राणा कुंभा को बताया कि मीरा किसी से गुप्त रूप से प्रेम करती हैं और उसने मीरा को मंदिर में उसके साथ बात करते हुए देखा है। इस बात को सुनते ही महल की औरतें बड़बड़ाने लगी कि मीरा राणा परिवार की नाक पर कलंक है। इन बातों से गुस्सा होकर राणा कुंभा तलवार हाथ में लिए दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंचा, लेकिन संयोगवश मीरा उस समय मंदिर गई हुई थी। एक शांत रिश्तेदार ने राणा को सलाह दी कि राणा, तुम अपनी जल्दबाजी में लिए निर्णय के लिए पछताओगे। पहले आरोपियों की जांच करो और तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। मीरा भगवान की भक्त थी। याद करो, तुमने उसका हाथ थामा था। ईर्ष्या के कारण कुछ औरतों ने मीरा के विरुद्ध साजिश रचकर तुम्हें भड़काया है ताकि तुम उसे खत्म कर दो। कुंभा शांत हो गया और अपनी बहन के साथ मध्य रात्रि को उस मंदिर में गया। राणा दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अंदर गया और उसने मीरा को अकेले में अपनी मूर्ति से बात करते हुए और गाना गाते हुए देखा। राणा ने चिल्लाते हुए मीरा से कहा, मीरा, अपने प्रेमी को मुझे दिखाओ जिससे तुम बात कर रही हो। मीरा ने जवाब दिया, वो सामने मेरे भगवान बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरा दिल चुराया है। राणा मीरा के कृष्ण प्रेम को समझ गया। मीरा के देवर ने अमृत का प्याला कहकर उसको जहर पिलाया था। फिर मीरा ने उसको भगवान कृष्ण को चढ़ाया और उसे प्रसाद के रूप में पी लिया और वो वास्तव में अमृत बन गया। मीरा जी के लिए भेजा किलो का बिस्तर गुलाब के बिस्तर में बदल गया। जब यातनाओं का सिलसिला काफी बढ़ गया तब मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र भेजा और उनसे सलाह मांगी। उस पत्र में लिखा था, मुझे मेरे रिश्तेदार लगातार यातना दे रहे हैं, लेकिन मैं कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं अब इस महल में भक्ति अभ्यास नहीं कर सकती। मैंने बचपन से गिरधर गोपाल को अपना मित्र बना लिया और मैं अब उनसे इतनी जुड़ गई हूँ कि कोई भी ये बंधन नहीं तोड़ सकता। पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने कहा, उन लोगों को त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझते और तुम्हें आराधना नहीं करने देते, चाहे वह तुम्हारे प्रिय रिश्तेदार ही क्यों ना हो। एक बार अकबर
और उसका दरबारी संगीतकार तानसेन भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने के लिए चित्तौड़ आए। दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए और मीरा के भजन सुनने लगे। जैसे ही मीरा जाने लगी, उन्होंने मीरा के पवित्र चरणों को छुआ और अनमोल रत्न से बना गले का हार मूर्ति के आगे रख दिया। इस बात की खबर किसी तरह राणा को लग गई। अकबर ने मीरा के पैर छुए और गले का हार उपहार में दिया। राणा ने उग्र होकर मीराबाई से कहा, नदी में जाकर डूब मरो, फिर कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, तुमने मेरे परिवार का अपमान किया है। मीरा ने राणा की आज्ञा मानते हुए नदी में डूबने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में झूमते नाचते हुए भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी। जब उसने अपना पैर नदी में रखने के लिए उठाया, तभी एक हाथ ने उन्हें पीछे खींच लिया। जब मीरा पीछे मुड़ी तो देखा कि गिरधारी कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और उनको देखते ही वे बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मीरे से कहा, मेरी प्रिय मीरा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे नश्वर रिश्तेदारों से खत्म हो गया है। अब तुम स्वतंत्र हो, आनंद मनाओ, तुम हमेशा मेरी रहोगी। मीरा राजस्थान के गर्म रेतीली जमीन पर नंगे पैर चली। रास्ते में उसे कई औरतें, बच्चे और भक्तों ने उनका निरादर किया। फिर वह वृंदावन पहुंच गई और फिर रहदास से मिली। वृंदावन में गोविंद मंदिर में पूजा करने लग गई। तब से यह जगह विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थान बन गया। कहते हैं जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए हुई। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। मीरा पूर्व जन्म में एक गोपी थी। कृष्ण से मिलने की तड़प में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को